आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आज बोर्ड एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आज का जो वीडियो है। इसमें आज हम काफ़ी डिटेल से बात करने वाले हैं वर्ग के बारे में और वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल, देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और यहाँ पर वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट। तो हम आज डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में, मतलब स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर रूट के बारे में। वहीं पर आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात करने वाले हैं घन के बारे में, घन, और दूसरा घनमूल, घनमूल। अब देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है और इसे क्यों निकाला जाता है, या घन क्या होता है और घनमूल। देखिए घन को क्यूब और घनमूल को क्यूब रूट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम वर्गमूल निकालने की विधि, घन निकालने की विधि और घनमूल निकालने की विधि, इस सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला हम देखते हैं वर्ग क्या है। तो देखिए किसी भी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए 2 पर 2 की घात है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2 में गुणा करना है 2 का। यहाँ पर 2 स्क्वायर निकालेंगे, 2 का वर्ग निकालेंगे। इसका मतलब ये हुआ 2 × 2 = 4। देखिए यहाँ पर हमने 2 का वर्ग निकाला है, ठीक है। 2 का वर्ग क्या है, 2 × 2 मतलब 4, ठीक है। अब एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग निकालना है, 3 × 3। जब 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आएंगे, ठीक है। ये हम वर्ग निकाल रहे हैं। और 4 स्क्वायर, 4 का वर्ग निकालना है। तो 4 का वर्ग देखिए किस तरह से निकालेंगे, जिस तरह से हम इसी मेथड से 2 का निकाला, 3 का निकाला, हम 4 का इसी तरह से निकालेंगे कि 4 स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, 4 × 4, 4 4 = 16। देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना है, 16 है। अब 5 का स्क्वायर निकालना हमें, 5 स्क्वायर, 5 × 5, 5 5 = 25। देखिए 6 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, 6 स्क्वायर, 6 × 6 = 36। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करना, ठीक है। तो स्क्वायर 2 का निकला 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का 36। देखिए 2 स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, 3 स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 और 6 स्क्वायर 36। अब ये हमने निकाला स्क्वायर। अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। देखिए अभी निकाला वर्ग, अब निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल देखिए किस तरह से निकाला जाता है। वर्ग आप समझ गए हैं, इससे बड़ी से बड़ी संख्या का 7 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। 7 7 = 49, ठीक है। 8 स्क्वायर निकालेंगे, 8 × 8 = 64। 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 का स्क्वायर देखिए किस तरह से निकालें, 9 × 9। और 10 का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे, 10 × 10 = 100। अब देखिए ये स्क्वायर निकला। अब काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट का हम जो नेक्स्ट स्टेप है, अगली स्टेप जो है उसमें 100 का, 1000 का, 10,000 का, और जैसे और भी कोई भी डिजिट लीजिए, 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, 45 ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 27 ले लीजिए। इन सभी का स्क्वायर निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। पर अभी जो प्रारंभिक स्टेप है ये, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह से कोई भी डिजिट ले लीजिए, छोटी 2 अंकों की, 1 अंकों की डिजिट, उससे प्रैक्टिस कीजिए। तो इस तरह से आप एक जो अंक है, 1 अंक का, 2 अंक का स्क्वायर निकालना सीख जाएंगे। अब इसे करने की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, पर डिटेल्स में हम बाद में आएंगे। अभी जो स्टार्टिंग जो पहली स्टेप होती है वो आप क्लियर करें। तो देखिए इस तरह से निकाला, जो निकाला हमने स्क्वायर निकाला है, वर्ग निकाला है। अब वर्गमूल किसे कहते हैं, तो वर्गमूल देखिए किसे कहते हैं। एग्जांपल लीजिए 64, हमने 8 का स्क्वायर निकाला, कितना आ गया, 64। अब 64 मान लीजिए हमें 64 दे दिया, यहाँ पर 64 दिया है हमें, और कहा है वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो। तो इसका वर्गमूल देखिए किस तरह से निकालेंगे। इसका वर्गमूल निकालने की सबसे आसान जो विधि है, इस तरह से आप निकालेंगे, इस तरीके से गुणनखंड विधि। देखिए 2 के टेबल को कितने टाइम हमको बोलना, 2 के पहाड़ों को हम कितनी बार बोलें कि 6 आ जाए।
तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 6। देखिए 2 के पहाड़े को हम 3 बार बोलेंगे तो 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 के पहाड़े को कितनी बार बोलें, 4 आ जाए, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ये 32 आ गया। अब 32 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, अब एक बचे, एक इस 2 के सामने आ गए, ये कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है। तो 2 6 जा 12, 16। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 के टेबल में 1 नहीं आएंगे, दोनों साथ में बोलेंगे 2 8 जा 16। अब देखिए 2 4 जा 8, अब 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बन लेंगे, 2 2 के जोड़ियाँ बना लेंगे, ठीक है। अब 2 2 की जोड़ी कैसे बनाएंगे, उनमें से एक एक 2 को बाहर निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या बाहर करा है, यहाँ से हमने 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, 2 गुणित 2 गुणित 2। तो अब 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इक्वल कितना आ गया, 8 आ गया। मतलब 64 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या, 64 का स्क्वायर रूट है 8, ठीक है, ये 8 आ गया। और 8 का स्क्वायर क्या है, 8 का वर्ग क्या है 64। इसी तरह से और भी डिजिट्स का निकाल सकते हैं हम। देखिए अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप 9 का, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लीजिए 9, यहाँ पर 9 ले लीजिए 9। अब देखिए 2 के टेबल से जाएगा नहीं भाई, जो है ये विषम संख्या 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये देखिए यहाँ 1 आ गया है, क्लियर हो गया। अब दोनों में से एक कॉमन बाहर निकालेंगे 3, मतलब 9 का वर्गमूल क्या है, 9 का वर्गमूल है 3, और 3 का वर्ग क्या है, 3 का वर्ग है 9। देखिए 3 का वर्ग है, 3 का जो स्क्वायर है वो क्या है 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3। अब और भी डिजिट ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जो है ये 81 को ले लीजिए आप, 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर रूट विषम संख्या है, सम से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। देखिए 3 2 जा 6, अब 2 यहाँ पर आ गया, 21 हो गया, तो 3 7 जा 21, ठीक। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए इन डबल 3 में से एक 3 एक 3 बाहर निकले, इन दोनों 3 में से 1 3 बाहर निकले। अब 3 3 जा 9, तो यहाँ पर देखिए 9 का जो स्क्वायर है वो क्या है 81 है, और 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9 है। अब यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 9 × 9 इक्वल 81। देखिए 9 × 9 इक्वल 81। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि 81 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या है 9। अब एक और एग्जांपल देख सकते हैं 100 का, 100, ठीक है। 2 5 जा 10 0, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ से क्या है 2 बाहर आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 5 जा 10, मतलब क्या है, मतलब ये है कि 100 का वर्गमूल क्या है 10 है, 10 का वर्ग क्या है 100 है। देखिए 100 का स्क्वायर निकालें क्या आना है, सॉरी 10 का स्क्वायर निकालें क्या आना है 100 आना है, और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तब 10 आएगा। तो इस तरह आप और भी डिजिट का कुछ जैसे एग्जांपल और ले सकते हैं, 49। देखिए अब 49 जो है सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, यहाँ पर 7 × 7 इक्वल क्या होता है 49। अब यहाँ दोनों में से एक बाहर निकाले, कितना होगा 7, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या है 7, और 7 का स्क्वायर क्या है 49। 7 का वर्ग है 49, और 49 का वर्ग है 49 का वर्गमूल है 7। तो इस तरह आप काफ़ी इजी तरीके से वर्ग को समझ सकते हैं, वर्गमूल को समझ सकते हैं। अब देखिए वर्ग निकालने की और भी ट्रिक होती है, जो शॉर्ट ट्रिक, देखिए जैसे शॉर्ट ट्रिक कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जो आप किस तरह से जा सकते हैं कि देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे 100 है, अब 100 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले स्क्वायर निकालेंगे 100 का, और उसके बाद 1000,
ठीक है, ये 1000 इसका स्क्वायर निकाल प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 35 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, इस तरह की प्रैक्टिस करिए स्क्वायर निकालने की। अब ये तो होगी स्क्वायर की बात। अब हम बात करेंगे क्यूब की, घन की। घन किसे कहते हैं और घनमूल किस तरह से निकलता है, ये प्रारंभिक जो है फर्स्ट स्टेज है। अब इसके बाद क्वेश्चन होगा किस तरह सॉल्व करना है, ये किस तरह से क्यूब निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, इसके बारे में और डिटेल से निकालेंगे। अब हम जो फर्स्ट स्टेप जो है हमारी कि किस तरह से हम स्क्वायर निकालें, क्यूब निकालें, उसकी बात उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए वर्ग निकालना आपको पता चल चुका है, वर्ग किस तरह से निकालेंगे, वर्ग मूल किस तरह से निकालेंगे। अब हम बात करेंगे घन की, घन किस तरह से निकालेंगे और घनमूल किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए घन का मतलब क्या होता है, 3 की घात। देखिए जैसे 1 पर 3 की घात, इसे घन कहा जाता है। अब घनमूल किससे कहा जाता है, इस पर बात करेंगे। अब देखिए 2 पर 3 की घात, ठीक है, तो 1 क्यूब 1 पर 3 की घात, इसका मतलब ये होता है कि 1 गुणित 1 गुण बराबर 1, ठीक है। जिस संख्या के ऊपर 3 की घात लगी है उसे आपस में 3 बार गुणा करना है और जो उत्तर आने वाला वही उस संख्या का घन है, ठीक है। अब ये 2 है, 2 का घन क्यूब। देखिए ये घन को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब और घनमूल को इंग्लिश में कहा जाता है क्यूब रूट। वर्ग को कहा जाता है स्क्वायर और वर्गमूल को कहता है स्क्वायर रूट। अब देखिए 2 का हमें क्या निकालना, क्यूब निकालना है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 2 2 4 और 4 2 8। देखिए यहाँ पर ये क्या निकला है, इसका घन निकला है, इसका घन निकला। अब 3 का देख लीजिए, 3 स्क्वायर, ठीक है। अब 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। अब देख लिए 1 का क्यूब क्या है, 1 है, 2 का क्यूब कितना है, 8 है, 3 का क्यूब कितना है, 27। अब 4 की बात करते हैं, इसका मतलब ये है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा। देखिए इसको 5 से 3 से 2 से यहाँ तक कि 10 जो संख्या है, इससे जो प्रारंभिक 10 घन है वो आपको ओरल याद होनी चाहिए, मौखिक याद होनी चाहिए। देखिए 3 का कितना हो गया 27, 4 का कितना गया 4 चौक 16, 16 चौक 64 64, 5 का कितना हो गया 5 इंटू 5। देख ले 5 5 जा, देख ले 5 5 जा 25 और 25 इंटू 125, 25 25 और 25 पंजे 125। देखिए ये इस तरह से क्या निकाला, ये घन निकाला है, ये घन निकाला है। अब निकलेगा घनमूल। देखिए अभी तक घन निकला, अब निकलेगा घन। अब देखिए 6 का क्या है, 6 का क्यूब, इसका 6 इंटू 6 इंटू 6। अब 6 6 जा 36, 6 जाए 36 और 36 का आपस में 6 में इंटू करेंगे तो इसका आएगा 216, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये घन निकला है। अब यहाँ पर हम देखेंगे घनमूल किस तरह से निकालेंगे। देखिए ये क्यूब निकला है, अब निकालना सीखेंगे क्यूब रूट। तो देखिए ये 8 है, फर्स्ट 8 से चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए 8 है तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। यहाँ पर देखिए स्क्वायर में हम क्या कर रहे थे, 2 के पेयर बना रहे थे, 2 2 की जोड़ियाँ बना रहे थे। यहाँ पर हम 3 की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 3 की जोड़ी बनाकर एक बाहर निकाला। ये क्या है, ये 8 का घनमूल निकला है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट सॉरी, ये 8 का क्यूब रूट क्या है 2 है और 2 का घन क्या है 8 है। मतलब 2 को आपस में इस 2 को इंटू करा जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल 8। तो 2 का घन क्या है 8 है और 8 का घनमूल क्या है 2 है। अब देखिए एग्जाम्पल एक और देखिए 3, देखिए यहाँ पर 3। अब 3 का कितना 27, देखिए 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ पर कॉमन बाहर निकालेंगे 3, मतलब 27 का क्यूब रूट कितना है 3 है और 3 का क्यूब कितना है 27 है।
अब 4 का देखिए 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अब देखिए स्क्वायर में हम 2 का पेयर बनाए थे, हम यहाँ पर 2 के पेयर बनाएंगे। देखिए ये पेयर, ये पेयर, इसका मतलब ये होगा 2 इंटू 2 इक्वल 4। देखिए 64 का क्यूब रूट क्या है, 4 है, और 4 का क्यूब क्या है, 64 है। 4 को आपस में 3 बार गुणा किया जाएगा तो 64 इसका उत्तर आएगा, और 64 का जब घन मूल निकाला जाएगा तो कितना आना है, 4 आना है। अब एक और देखिए 125, 125। अब देखिए विषम संख्या है भाई, 2 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 2 जा 10, 2 इधर आ गया, 5 5 जा 25, ठीक है। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। अब देखिए 3 का पेयर बन गया, यहाँ पर कितना है 5, आंसर कितना 5, यहाँ पर आंसर कितना 4 है, यहाँ पर आंसर कितना 3 है। अब 5 का यदि क्यूब निकालने को कहा जाए तो 5 इंटू 5 इक्वल 125, ये घन निकाला है। अब 125 का क्यूब रूट निकालना है, 5 का जो है घन मूल निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे हम, इस तरह से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन थोड़ा बीच में और कॉमन सा लेते हैं। जैसे 64 का हमने क्या निकाला है, यहाँ पर क्यूब रूट निकाला। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं हम 64 का, तो देखिए स्क्वायर रूट निकालते हैं हम उस समय तो क्या करते हैं, 64 को 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब हमने क्यूब रूट निकाला तब क्या करते, 3 के पेयर बनाए थे। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 के पेयर बनाएंगे। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो देखिए यदि 64 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो 8 आता है, मतलब 8 वह संख्या है जिसका आपस में 2 बार गुणा किया जाएगा तो 64 आने वाले हैं 64। 8 इंटू 8 इक्वल 64। अब यदि 8 का हम क्यूब रूट निकालते हैं, घन मूल निकालते हैं, तो कितना आता है, देखिए 4 आता है, मतलब 4 वह संख्या है जिसका आपस में 3 बार गुणा किया जाए तो 64 यहाँ पर आ रहे हैं। तो काफ़ी आसानी से और इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कि भाई स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। आपस में ये प्रैक्टिस करेंगे तब काफ़ी इजी होता चला जाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी है, उस पर काफ़ी डिटेल्स में हम डिस्कस करने वाले हैं। पर अभी जो स्टार्टिंग जो पहली स्टेप है वो इसी तरह से क्लियर की जाएगी कि किस तरह से पहले हम समझ लें स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। देखिए 216, देखिए 2 1 जा 2। अब देखिए मैथ्स की एक और देख लिया फैक्ट, देखिए यहाँ पर 2 1 जा 2। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो के बच्चे करते 2 8 जा 16 कर देते, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा तो शून्य लगेगा। अब 2 8 जा 16, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा 40, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब देखिए पेयर कितने बने, 3 के 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 इक्वल 6। कहने का ये मतलब है, तात्पर्य है, ये मीन है कि 216 का वर्ग घनमूल कितना है, 6। 216 का घनमूल कितना है, 6 है, और 6 का घन कितना है, 216 है, ठीक है। 216 का घनमूल 6 है और 6 का घन कितना है, 216 है। इस तरह से और भी जो डिजिट्स हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये इस तरह की जो बेसिक जो है ये डिटेल्स, ये काफ़ी हद तक आपको याद होनी चाहिए, काफ़ी इजी होता चला जाएगा। अब यहाँ पर कुछ संख्याओं के देखिए स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। अब जैसे 121, 128, 256, 512, इस तरीके से के डिजिट आप स्वयं बना सकते हो, निकाल भी सकते हैं। अब घन वर्ग संख्या आपस में गुणा,
तो देखिए यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, वो कन्फ्यूजन जो क्रिएट नहीं होना चाहिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, आपस में गुणा करना। जैसे 4 का वर्ग निकालना है, मतलब 4 × 4 = 16, और वर्ग मूल निकालना है तो ये प्रोसेस होगी, ठीक है, वर्ग मूल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोसेस होगी। अब उसके बाद क्यूब निकालना है, घन निकालना है, घनमूल यदि निकालना है तो घनमूल निकालने की प्रोसेस क्या है कि भाई घनमूल किसका निकालना है, 2 का निकालना है, 2 का घन निकालना है। इसका मतलब ये होता है 2 × 2। आपस में 3 बार गुणा हो रहा है और वर्ग में हो रहा है आपस में 2 बार गुणा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो 2 का घनमूल क्या हो गया, 2 का घन क्या हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर यदि 2 का वर्ग निकालते हैं तो 2 × 2 = 4, 2 का वर्ग 4 है और 2 का घन 8 है। अब यदि यहाँ पे 2 के पेयर बनेंगे, देखिए 2 का जोड़ा, ठीक है, यहाँ पर किसमें, वर्ग में। अब घन में क्या करेंगे, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। अब घन में भी वही प्रोसेस निकलेगी और उसमें कितना हो जाएगा, उसमें पेयर हो जाएगा 3 का 60। देखिए 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा। काफ़ी आशा है कि भाई आपको इस तरह के जो वर्ग है, वर्गमूल है, और काफ़ी आसानी से निकालना आ गया होगा। अब अगला जो चैप्टर है, अगले के चैप्टर में हम वर्ग मूल की शॉर्ट ट्रिक और घनमूल की शॉर्ट ट्रिक इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो में जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच। देखिए मैथ्स इजी होता जाएगा जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस करते रहें और रिवीजन करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।